कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। बीजेपी साजिश के तहत उठा रही है बार बार सवाल। 10 दिन पहले दिए बयान पर सवाल क्यों, खड़गे ने पूछा है भारतीय जनता पार्टी से। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बीजेपी की ओर से जारी बयानों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, आस्था रखने वाले लोग कभी भी अयोध्या जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत बार बार ये सवाल उठा रही है। मैंने तो करीब 10 दिन पहले ये कहा था, फिर भी बीजेपी पलट पलट कर वही सवाल कर रही है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे हैं आप? तो ये हमारा जो है किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए। बीजेपी खड़गे के बयान के बाद से ही कांग्रेस को सनातन धर्म विरोध पार्टी बताकर हमले कर रही है। तो कांग्रेस की ओर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की न्योते को ठुकराने के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता इमरान मसूद का भगवान राम पर बड़ा बयान। हम सब राम के वंशज हैं, ये कहना है इमरान मसूद का। राम हम सब के आराध्य, ये आरएसएस बीजेपी का आयोजन है, ये भी इमरान मसूद की ओर से कहा गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाली पार्टी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने भगवान राम को अपना आराध्य बताया है। राम हम सब के आराध्य हैं, राम हम सब के राम के हम सब वंशज हैं, राम के हम सब मानने वाले हैं। मैं पहले मुसलमान बात को कहते हुए कोई गलत नहीं रखता। अगर राम के प्रति जो सम्मान देगा इसके रविन्द्रनाथ पांडे जी के मन में है, वही सम्मान इमरान के मन में है कि राम के हम मानने वाले हैं। लेकिन आरएसएस के आयोजन या भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजन है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रचार हमारे प्रति किया जाएगा। दूसरी ओर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो हमेशा 6 दिसंबर का जिक्र करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां कहा है कि उन्हें राम मंदिर का न्योता ही नहीं मिला, तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर क्या सफाई दी है, चलिए आपको हम सुना देते हैं। ऐसे जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। देश के 4 शंकराचार्यों का है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, ये आक्रोश क्यों नहीं आया, ये आहत क्यों नहीं हुए? तो धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और ये बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और इस बीच कांग्रेस को आचार्य प्रमोद कृष्णम की नसीहत भी सामने आ गई है। राम को किसी राजनीतिक दल से जोड़ना सही नहीं, कांग्रेस अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। दरअसल कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की न्योते को ठुकराया है, उसी पर यह बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम काफी नाराज हैं। प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, भगवान श्री राम किसी दल के नहीं है, राम सभी के हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना सनातन धर्म के करोड़ों लोगों की आत्मा को ठेस पहुँचाने वाला है। अभी भी वक्त है, कांग्रेस नेता संभल जाएं। पहली बात, राम को किसी दल से जोड़ना ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं कांग्रेस के नेता के रूप में अयोध्या नहीं आया हूँ, मैं राम भक्त के रूप में अयोध्या आया हूँ। और जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, अभी समय है, अभी वक्त है।
अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मैं इस पावन अवसर पर इस तरह की घटिया बयानबाजी और घटिया राजनीति की निंदा करता हूँ।